चलें चेयर साहब आप सवाल कर लें तो उसके बाद हसन यूं पर नहीं, फैसल वाडा साहब मैंने पहले भी कहा है, रिकॉर्ड पर ही कहता हूँ मैं, तो कोई जिसका भी जो कहना है ना, आई स्ट्रेट फैसल वाडा अगर आप ये कहें कि मुहब्बे वतन है, मैं कहता हाँ, कारोबार से अपना पैसा बनाया, मैंने कहता ठीक है, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन जो इस वक्त ये माफ़ करना मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब एक पार्टी जिसको ये हम जब वहाँ कर रहे थे, ट्रांसमिशन भी कर रहे थे या उससे पहले भी जब भी जिक्र आता था फौजी काटा, फौजी खान भी फांसी, पीटीआई उसको समंदर में फेंकना है, ये लफ्ज़ मेरे हैं बट मोर और लेस फौजी अगर उनके 30-35 बंदे आ गए तो बड़ा मौजज़ा होगा, मतलब इनके मुंह पर कह रहा हूँ, बाद में नहीं कहूँगा, फलां हो जाएगा। तो 8 फरवरी को जो हुआ वो आपके सामने है। अब एक पार्टी जिसको 4 करोड़ 19 लाख वोट दिया है 45 के तहत, और इसका मतलब है 13-14 करोड़ बंदे उनके साथ हैं, लॉ ऑफ एवरेजेस के तहत तमाम घराने अगर शामिल करते हैं, तो आप पूरे मुल्क को आप गैर मुहब्बे वतन कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फ़ौज और अवाम का एक मुत्तहिदा माहौल बनाया जाए और दुश्मन जो है हमारा इंडिया की शक्ल में और उसके जो घुमाते हैं एजेंट है उनको पकड़ पकड़ के फांसी पर लटकाया जाए। आप सारा वक्त पाकिस्तान के अंदर महाजराई की सूरत, व्हाट काइंड ऑफ, आपको हो क्या गया, योर फैमिली इज पैट्रियट, यू आर बजाय ये कि ये खुद जाते अडियाला जेल और कहते हैं खान साहब, और यानी उधर भी जाते हैं जिधर रोज जाते हैं कि यार बैठ के बुलाएं तो जाए ना, ऐसे बिन बुलाए कैसे ओ नहीं यार, इन्होंने कोई दावत की जरूरत है, जो कच्ची मच्छी लियानी सी लाहौरों स्पेशल फ्लाइट से उदों ते इन्होंने को दावत दी, वो तो मैनू नहीं पता। फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं ना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन खाने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये डिस सर्विस बंद करें और मुल्क से महाजरा सिर्फ इसी चोई साहब की आपके साथ मोहब्बत है, वो आपके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जो उन्होंने बात की उसके बाद कमेंट कर लें। देखो चौई साहब मेरे उस्तादों में भी हैं और वो कड़वी बात भी करेंगे तो मुझे इतराज़ नहीं, उनका राइट बनता है, लेकिन चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं, चौधरी साहब शायद भूल जाते हैं, मैंने ना जो उन्होंने कहा और क्लियर कहा उन्होंने, मैंने सिर्फ ये कहा कि बल्ले का निशान नहीं होगा, कई महीनों पहले का वो नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, जेल में हैं, चौधरी साहब कितनी भी कोशिश कर लें, रोज़ 7 बजे इसी तरह हमें डांटे हैं, इसी तरह शोर मचाएं, हो तो नहीं रहा। चौधरी साहब कहते हैं 14 करोड़ नहीं 24 करोड़ आदमी खड़ा हो गया पीटीआई के साथ, मान लेता हूँ मैं इनकी बात को, मेरे बड़े, लेकिन क्या हो रहा है। दूसरी और तीसरी चीज़ ये कि मेरा कोई लेवल बॉस नहीं उनके साथ, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो क्लैरिटी से बात बता सकता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप कहते हैं माजरा ही मैं करा रहा हूँ, भाई नारे 9 मई के आपने लगाए, 9 मई में तबाही आपने मचाई पीटीआई ने, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। उसके बाद इस अदालती फैसले के बाद अभी 4 दिन पहले जो नारेबाजी हुई फौज के खिलाफ वो मैंने की है। चौधरी साहब पीटीआई की वो चीज़ भूल गए। फिर आपने खुद इकरार कर लिया 9 मई का इमरान खान साहब ने कि मैंने भेजा था, अगले दिन बैरिस्टर्स ने कहा तो उन्होंने कहा मैंने नहीं भेजा था, पार्टी गई थी, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ चौधरी साहब उनसे जाके पूछे जिनकी आप रोज 7 बजे राइटली सो और रॉन्गली सो, ये आपकी मर्जी है, चले फिर ठीक है, लेकिन उसमें चौधरी साहब लोगों से आपने शर्तें लगाई है ना, तो आज मैं लगाता हूँ, जाके मेरा काम ही नहीं है, ना तो इमरान खान बाहर जेल में रहेगा और ना पीटीआई इक़्तिदार से बाहर आके जो लगानी है ना शर्त। चलें चोई साहब की राय है, असेसमेंट है, वो आ गई। अब हम तो शर्त नहीं लगाते थे चौधरी साहब, देखे मुल्क के लिए अगर वो अच्छा होता है हमारी सलाह, मुल्क के लिए वो अच्छा है जिस पर कौम इकट्ठी है। आपका काम है आज अभी जाएं और फौज और पीटीआई के दरमियान जो महाजरा है इसको खत्म कराएं, दिस इज योर ड्यूटी एज ए पैट्रियट। चलो बाकी लोग दोस्तों को शामिल करते हैं। ये बात नाज़रीन तय है कि चोई साहब ने, ही वाज ओनली जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान जब ये 8 फरवरी के इलेक्शन हो रहे थे, ये हसन भी इस बात का विटनेस है कि वो कह रहे थे कि ये पीटीआई इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो इमर्ज होगी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। 2 तिहाई अक्सरियत उनकी राय थी, सामने आ गई।